ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बीजेपी का गढ़ था, दरअसल में राज्यवार हम आपको स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि 2019 में किस तरीके की तस्वीर थी और 2024 में अब तक के जो रुझान या नतीजे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज सर, आपके पास जो तमाम आंकड़े हैं उसका मतलब क्या है सर? जी सर। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर भारत में अभी पिछले में जो अभी तक जो नुकसान है, जो ट्रेंड बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों का नुकसान है, जो कि पिछली बारी के मुकाबले 25% कम सीटें हैं जी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद जो नुकसान है वो मेरे ख्याल वो राजस्थान में है जी। तो ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां की रीजनल लीडर्स बहुत स्ट्रांग थे और राजस्थान में वसुंधरा को जिस तरीके से साइड में किया गया, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर वसुंधरा रहती तो हो सकता है कि उनका काफी सपोर्ट मिलता। और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार 400 पार जी, तो मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। आप देखिए कि वहां 2019 में 64 सीटें थी, जो कि अब 38 सीट्स हैं। तो इतना बड़ा नुकसान तो 26 सीटों का नुकसान है, जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में आधा नुकसान तो उनका यूपी से ही है, और वो भी ऐसे स्टेट थे जहां की स्टेट गवर्नमेंट का काम काफी अच्छा है, जिसको सब ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूपी में था। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अच्छा था, तो कोई रीजन नहीं था कि वहाँ बीजेपी अगर ढंग से कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन तो बीजेपी वहाँ इलेक्शन हारती। तो मेरे ख्याल से तो अभी मंथन करने की आवश्यकता यही है बीजेपी को कि वहाँ बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो सर वो आप क्यों कह रहे हैं कि 208 सीटों में से 155 सीटों पर बीजेपी इस बार जीत रही है, यानी 53 सीटों का लगभग नुकसान, 53 सीटों का मतलब लगभग 25%। हाँ जी, हर चौथा कैंडिडेट हार गया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर चौथा कैंडिडेट वहाँ हार गया, और ये 53 सीटों की भरपाई जी, अगर हम देश के बाकी हिस्से देखें तो किसी देश के हिस्से में इतनी बड़ी लीड बीजेपी की नहीं है कि इन 53 सीटों की जो भरपाई है वो हो। बिल्कुल सर, मैं दक्षिण को भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले अंजीत, एक बड़ी खबर शायद बिहार से आ रही है, पप्पू यादव से जुड़ी, क्या अपडेट है? जी बहुत ये बड़ी खबर है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और पूर्णिया से वो चुनाव जीत गए हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया था आखिरी वक्त में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने ये कहा था कि अगर नई टिकट मिलेगा तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़े वो चुनाव, वो जीते, क्योंकि आरजेडी के बाद बिल्कुल भावुक हो। और इस तरह की तस्वीर अनुराग उनको देखते रहे हम लोग, उससे पहले भी जब उनका टिकट कटा था, टिकट नहीं मिला था, तो वह तब भी वो चाहते थे, नहीं मिला टिकट, उस वक्त भी भावुक हो गए थे, और तमाम जो बयान आए थे उनमें भावुकता नजर आई थी। अब तो ज्यादा भावुक है बल्कि। मनोज सर, पप्पू यादव के आंसू वाकई सिर्फ सिंबॉलिक जीत नहीं, एक बड़ी जीत है, क्योंकि चुनौती सिर्फ बाहरी प्रतिद्वंदियों से नहीं, अपने संगठन में भी थी, पार्टी भी साथ नहीं थी। हाँ देखिए, हमने जब अपना पटना में कॉन्क्लेव किया था तो पप्पू यादव वहाँ थे, तो मैंने देखा कि वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और इनका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी था। तो ये देख के मेरे को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे क्योंकि जो इनकी एक इमेज है वो एक ऐसी इमेज है कि बहुत ही क्रूड आदमी और जो क्रिमिनल टाइप वाली जो बाहुबली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की एक इमेज इनकी थी। तो हो सकता है कि उनके काम वैसे हों, लेकिन वो सब देखते हुए इनको जो पॉलिटिकल जो इनकी समझ है, सोच है, वो बहुत अच्छी है, और ये उन्होंने एक बारी प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल, तो पप्पू यादव ने खुद को एक बार साबित किया है। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना पूर्णिया में, मेरा मरना पूर्णिया में, मतलब मैं पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। और अब जो नतीजे उनके पक्ष में आए उन्होंने साबित किया है। और ये बिहार की टैली इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, कुल 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी, लेकिन रंजीत इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार बदल चुकी है, इस बार गठबंधन को 31 और आप देखिए आरजेडी प्लस को 9 सीटें। और एक बड़ी जो खबर आ रही है वो भी बताते हैं, ये खबर मुंबई से है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वर्षा गायकवाड़ जीत गई हैं, उज्जवल निकम चुनाव हार गए हैं। कहा यह जा रहा था कि यहां कड़ा मुकाबला, लेकिन इस कड़े मुकाबले में उज्जवल निकम को फिलहाल हार का सामना करना पड़ा। देश के जाने माने वकील जब चुनावी मैदान में उतरे तो तमाम तरीके की चर्चा, तमाम तरीके की अटकलें हो रही थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है उज्जवल निगम को। राजनीति में पहली बार उतरे थे, लेकिन पहली बार ही उनको शिकस्त हाथ लगी है। इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार
एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ उत्कर्ष पटना से हमारे साथ हैं और मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल उत्कर्ष, पहला सवाल आपसे, बिहार का समीकरण तो बदल गया, कहा यह जा रहा है कि फोन भी जाने शुरू हो गए हैं, उधर शरद पवार भी कहा जा रहा है कि फोन कर रहे हैं, इधर से भी फोन जा रहा है, कोई जानकारी मिल पाई कि फोन किसका किसका है नीतीश कुमार के पास? और नीतीश कुमार उठा भी रहे हैं क्या फोन अभी? बिल्कुल देखिए बिहार का समीकरण कमोबेश उत्तर प्रदेश की तरह ही इस बार भी नजर आ रहा है। देखिए करीब 10 सीटें जो है इस बार एनडीए गठबंधन खो रही है। बिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इकलौते पप्पू यादव जो है वो चुनाव जीते हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार को कई फोन जो है अब तक आए हैं। देखिए अगर हमारी सूत्रों की माने तो सबसे पहला फोन जो है वो शरद पवार का उन्हें आया है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। ये वही जून महीना है जिसमें 23 तारीख को पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे थे। और एक साल बाद यही जून महीना है जो कह सकते हैं नीतीश कुमार को फिर से बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन देखिए कई सीटें जो है इस बार कह सकते हैं बिहार में परेशानी का सबक एनडीए के लिए हो गई है। केंद्रीय मंत्री की सीट चली गई, आरके सिंह हार गए। इसके अलावा कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछले बार एक सीट पर 30 बार 3 सीटों पर नजर आ रही है। पप्पू यादव भी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के समर्थन की बात कहे थे, तो 4 सीटें अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास आ गई। इसके अलावा आरजेडी के पास 4 सीटें हैं। सुधाकर सिंह भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव हारते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटें फंस गई इस बार, तो कहीं ना कहीं इस बार चिंता का विषय जरूर एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार कल तक बड़ा फैसला जो है वो बिहार के संबंध में जरूर ले सकते हैं। ठीक है, बिहार से किशनगंज से सीमांचल के इलाके से एक बड़ी अपडेट आ रही है संभवतः अंजीत, क्या बड़ी खबर है किशनगंज को लेकर, जरा वो बताइए। देखिए किशनगंज सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद 55,000 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। किशनगंज सीट से कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर फिलहाल है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पंखुड़ी पाठक जुड़ चुकी हैं। पंखुड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। पंखुड़ी, इस वक्त की जो टैली है उसमें भी ये तो तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे एनालाइज कर रही है? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हम लगभग दुगने पर पहुंच चुके हैं इंडिविजुअली? क्या ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने नॉर्थ में बीजेपी के जो रफ्तार थी उसको रोक दिया है? देखिए अभी भी रिजल्ट जो है काउंटिंग उसकी चल रही है और लगातार नतीजे जो आ रहे हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अभी जो नतीजे हैं उसमें और बदलाव देखने को मिलेगा और इंडिया गठबंधन के जो नंबर हैं, जो आंकड़े हैं वो और बढ़ेंगे। साथ ही में एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि पिछले कुछ घंटों में जो काउंटिंग है उसकी जो गति है वो धीमी करी गई है। इसको लेकर हमारा डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन में गया है, क्योंकि कई जगह से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश से कई जगह हमें मिला है ये इनपुट मिला है कि कहीं ना कहीं जहां पे कम मार्जिन है वहां पे दबाव प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को आगे कर दिया जाए। तो उन तमाम बातों को लेकर भी हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने उन बातों को रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो आज की है वो ये है कि जहां पर कल तक 400 पार की बात भाजपा कर रही थी और वो भी मोदी जी के चेहरे पे बात कर रही थी, ये कह रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके चेहरे पर हमें 400 पार मिलेगा, आज वहां पर उन्हें बहुमत तक नहीं मिल पा रही है। तो जनता ने अहंकार को हटाने का काम किया है, इनके अहंकार को खत्म करने के लिए वोट दिया है और अपने मुद्दों पे वोट दिया।